इस मफादी जंग के पीछे की वो हार्श रियलिटी जिस पर सोशल मीडिया पर कोई बात नहीं कर रहा है। एक ऐसी वाहिद जंग जो जंग नहीं, एक थ्रिलर और एक्शन मूवी बन चुकी है। एक ऐसा सीरियस टॉपिक जिस पर लोगों की नॉन सीरियसनेस को देखकर लगता है जैसे इंसानियत ही मर गई हो। द डेथ्स इन दिस इंटरेस्ट ड्राइवन वॉर। क्या तुम्हें पता है इन 3 हफ्तों के अंदर कितने मासूम लोगों की जाने गई है? बल्कि जाने गई है कहना ठीक नहीं रहेगा, जाने ली गई है। ईरान में सिर्फ 2 हफ्तों में 1400 से ज्यादा सिविलियन मारे गए, 1100 से ज्यादा मिलिट्री सोल्जर्स मारे गए, 10,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा शॉकिंग और वाहियात अटैक मेनाब गर्ल्स स्कूल पर हुआ है, जिसमें से 180 बच्चियां मारी गई इंक्लूडिंग स्टाफ, और उन बच्चों की उम्र 8 से 12 साल तक थी। उन बच्चियों को क्या कसूर था जिन्हें शायद जंग का मतलब ठीक से पता भी नहीं था। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट तो सुनो। डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली कह दिया कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक। हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पर एक स्कूल भी है। ये हमारे शायद कुछ एआई सिस्टम से मिस्टेक हुई है। मतलब वो ट्रंप जो अपने एडवांस सिस्टम की पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटता फिर रहा होता है कि हमारे पास बहुत एडवांस सिस्टम है, हमारे पास बहुत एडवांस वेपन है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। क्या वो एक स्कूल के बारे में पता नहीं कर पाया? और वहीं पर ही यूएसए के कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स ने डोनाल्ड ट्रंप की पोल खोलते हुए बताया कि यूएसए मिलिट्री इस मेनाब स्कूल के अटैक की जिम्मेदार हो सकती है। मतलब ये ट्रंप इस वॉर में खुद को जीतने की डेस्परेशन में और कितना गिरेगा कि उसकी खुद की मिलिट्री ऑफिशियल्स को इसकी पोल खोलना पड़ रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इजराइल और अमेरिका में होने वाले सिविलियंस के डेथ का क्यों मेंशन नहीं किया। बताती हूँ। उससे पहले आप ईरान के एम्बेसडर का इन डेथ्स पर स्टेटमेंट सुनिए। ईरान ने स्टेट किया है कि इजराइल डेलिबरेटली हमारे सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है, जबकि हम उसकी मिलिट्री पर फोकस कर रहे हैं। यानी हम उसकी मिलिट्री पर अटैक कर रहे हैं, हम सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। जबकि इजराइल और अमेरिका इस बात से कंप्लीटली डिनाई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों की बातों में कितनी सच्चाई है ये हमें सिविलियंस की डेथ का नंबर देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगी। ईरान में 1400 सिविलियंस और 1100 मिलिट्री पर्सोनियल मारे गए सिर्फ 2 हफ्तों में। अब आप इजराइल और अमेरिका में होने वाले सिविलियंस की डेथ देखो। अमेरिका ने अभी तक सिविलियंस की डेथ पर कोई सिग्निफिकेंट रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन अमेरिका के 200 ट्रूप्स यानी सोल्जर इंजर्ड हैं और 13 सोल्जर्स मारे गए। अब आप ये चीज देखो, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस सिविलियंस डेथ को छुपाने के पीछे का रीजन सिर्फ 2 ही हो सकते हैं। या तो सिविलियंस की डेथ बहुत कम हुई है या फिर हुई ही नहीं। क्योंकि अगर होती तो डोनाल्ड ट्रंप शोर जरूर मचाता, उसे मौका मिल जाता दूसरी कंट्री के लोगों को भड़काने में कि ये देखो ईरान हमारे मासूम लोगों की जान ले रहा है, हमारे सिविलियंस पर अटैक कर रहा है। क्योंकि भाई ट्रंप ड्रामेबाजी में बहुत आगे। डोनाल्ड ट्रंप भले खुद कितने भी सिविलियंस को मारे और झूठ बोलकर पीछे हट जाए कि आई डोंट नो अबाउट द मेनाब स्कूल, दैट आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर मेनाब स्कूल, आई डोंट नो देयर वाज अ स्कूल। इसका मतलब है कि ईरान का स्टेटमेंट काफी हद तक सच हो जाता है। क्योंकि अगर आप इजराइल के सिविलियंस अटैक्स देखोगे तो आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी। तो 2800 लोग इंजर्ड हैं और 11 से 15 तक सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। ये 11 से 15 लोग की डेथ्स कम नहीं है, लेकिन ईरान सिविलियंस की डेथ से बहुत कम है। मतलब इस इंटरेस्ट ड्राइवन वॉर में मासूम लोगों की जानों की कोई परवाह ही नहीं है। कितने लोगों के घर उजड़ गए और कितनों के और, जहाँ पर मुझे डोनाल्ड ट्रंप का तो लगता है कि उसके खुद के मफाद के चक्कर में उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। एक तरफ कहता है कि वी हैव एडवांस सिस्टम, वी हैव एडवांस इंटेलिजेंस, और दूसरी तरफ मेनाब के स्कूल के 180 बच्चों के मरने पर कहता है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसे इजराइल अपने फायदे के लिए बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। वही डोनाल्ड ट्रंप जिसको खुद इस बात का पता चल गया है कि उसने इजराइल के साथ इस वॉर में मिलकर कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। सब लोगों से मदद की भीख मांग रहा है कि आओ हमारी मदद करो, हमें मदद की जरूरत है, हमें ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स खुलवाना पड़ेगा। और वहीं पर ही कुछ चीप लोगों की इस सीरियस टॉपिक पर नॉन सीरियसनेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इंसानियत ही मर गई। लोग इस जंग को एक थ्रिलर और एक्शन मूवी की तरह एंजॉय कर रहे हैं कि यहाँ से मिसाइल आएगा, वहाँ से मिसाइल आएगा, ईरान जीतेगा, नहीं इजराइल जीतेगा, नहीं अमेरिका जीतेगा। लोग खाना छोड़कर घर से निकलकर मिसाइल्स को देखने में एंजॉय कर रहे हैं।
पूरे सोशल मीडिया पर मास्टरमाइंड, प्लानिंग, मिसाइल्स, सिस्टम की बात की जा रही है, लेकिन बहुत ही कम लोग मासूम लोगों की जानों की बात कर रहे हैं। वो मासूम लोग जिनसे वोट के लिए पहली फुर्सत में पूछा जाता है। लेकिन जब ये जंग जैसे बड़े डिसीजन आते हैं तो इन पॉलिटिशियंस का जब दिल करता है तब ये जंगे स्टार्ट कर देते हैं विदाउट केयरिंग अबाउट एनीवन। इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मर रहे हैं, लिटरली दे डोंट केयर। कितने लोगों के घर उजड़ रहे हैं। अभी तक तो मैंने पैलेस्टाइन की बात ही नहीं की है। छोटे छोटे मासूम बच्चे कह रहे हैं कि स्टॉप वॉर। इससे बच्चे जिन्हें जंग का मतलब भी ठीक से नहीं पता होगा। ये जो लोग इस वॉर को थ्रिलर मूवी और एक्शन की तरह एंजॉय कर रहे हैं ना, ये वही घटिया लोग हैं जिन पर अभी ये गुजरी नहीं है। इनके घरों पर बॉम्ब नहीं गिरे। ये इतने सेल्फिश हो गए हैं कि जब तक इन पर खुद पर नहीं गुजरती इन्हें दूसरों की महसूस नहीं होती। बस ऐसे घटिया लोगों के लिए अब मैं क्या ही कह सकती हूँ। मेरा काम है आपको सिर्फ रियलिटी दिखाना। तो अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करना, एंड या चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना रियलिटी को देखने के लिए। सो आज के लिए इतना काफी। मैं मिलती हूँ तुमसे एक और नेक्स्ट वीडियो में।